आज हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बीच का डिफरेंस देखेंगे। उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। जैसे कि हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट, दोनों किस तरह के अकाउंट है, किस टाइप्स के अकाउंट है। तो पहला जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो रियल अकाउंट है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वो है नॉमिनल अकाउंट है। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल हमने 11th में ही पढ़ा था। रियल अकाउंट का रूल्स है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो हम दोनों जगह उस रूल को फॉलो करते हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें रियल अकाउंट का रूल फॉलो करना है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करना है। दूसरा नेचर, तो जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है सिमिलर टू कैश बुक के जैसा होता है। इसमें कैश आता है तो कैश को डेबिट करते हैं, कैश जाता है तो कैश को क्रेडिट करते हैं। जब कैश आता है तो वो रिसिप्ट साइड में दिया रहता है, और कैश जाता है तो वो पेमेंट साइड में दिया होता है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो नेचर है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा होता है। जब हमें प्रॉफिट होता है तो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, और लॉस होता है तो हम डेबिट साइड लिखते हैं। लॉस मतलब एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट मतलब इनकम। ऑब्जेक्टिव क्या होता है दोनों अकाउंट बनाने का। तो पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने का जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो हमें कैश ट्रांजैक्शन की समरी को बताता है। हमारे बिजनेस में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पूरे 1 ईयर तक का कितना कैश का ट्रांजैक्शन हुआ वो डिटेल जानने के लिए हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाते हैं। वहीं पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों बनाया जाता है, ये हमें ये पता करने के लिए कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ और नेट लॉस कितना हुआ वो बताने के लिए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। वो जानने के लिए वो हमें एसर्टेन करता है कि कितना नेट प्रॉफिट हुआ और नेट कितना लॉस हुआ, वो देखने के लिए हम क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद चौथा है हमारा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में भी रहता है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस नहीं रहता है। जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो उसमें ओपनिंग बैलेंस कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस, ये दूसरा बैंक ओवरड्राफ्ट रहता है। बैंक ओवरड्राफ्ट हम उसको डेबिट में मिलता है, उसको क्रेडिट में ट्रांसफ़र करते हैं। और कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस हमें जो है क्रेडिट में मिलता है और उसको डेबिट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये क्या होता है कि पिछले साल कितना कैश बचा था, कैश अपने हाथ में कितना बचा था और बैंक में कितना पैसा बचा था, वो ट्रांसफ़र करते हैं करंट ईयर में। सेम बैंक ओवरड्राफ्ट भी लास्ट ईयर में कितना बैंक से एक्स्ट्रा पैसा लिया था उसको हम लोग क्या करते हैं, करंट ईयर में ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, क्योंकि नेट प्रॉफिट और जो नेट लॉस होता है, या हम लोग उसको डेफिसिट और सरप्लस बोलते हैं। जो डेफिसिट और सरप्लस आता है नेक्स्ट पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का, वो हमारा कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है। तो इसके लिए ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सेम क्लोजिंग बैलेंस देखते हैं। क्लोजिंग बैलेंस हमारा दोनों साइड में होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी होता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी होता है। तो क्लोजिंग बैलेंस जो होता है, या तो हमें कैश इन हैंड मिलेगा या कैश ऑफ बैंक मिलेगा, ये दोनों चीज़ मिलेगी, और बैंक ओवरड्राफ्ट भी मिलता है। लेकिन हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखेंगे तो वहाँ पे हमें सरप्लस मिलेगा या तो डेफिसिट मिलेगा। सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, और डेफिसिट मतलब लॉस, मतलब हमें लॉस हुआ बिजनेस को करने में या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में, हमें एक्स्ट्रा पैसा भरना पड़ा। तो सरप्लस होगा तो कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है, और अगर डेफिसिट होगा तो कैपिटल फंड में लेस हो जाता है। इसके बाद 6 वाला पॉइंट है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट।
तो रिसिप्ट एंड पेमेंट जो होता है, रिसिप्ट मतलब कुछ पैसे आए और पेमेंट मतलब पैसे गए। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो पैसा आता है वो रिसिप्ट साइड में होता है और जो पैसा जाता है वो पेमेंट साइड में होता है। पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड और रिसिप्ट साइड मतलब डेबिट साइड। लेकिन इसमें जो है रेवेन्यू पैसे भी होते हैं और कैपिटल पैसे भी होते हैं। अब रेवेन्यू पैसा क्या होता है, कैपिटल पैसा क्या होता है। रेवेन्यू पैसा मतलब छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा जो पैसा आया और गया, छोटे छोटे पैसे। और कैपिटल पैसा क्या होता है, बड़ा पैसा, बहुत बड़ा पैसा हमारे पास आया या तो गया। मतलब हम लोग कोई मशीन खरीद लिया, कोई बिल्डिंग खरीद ली, कोई फर्नीचर खरीद लिया, तो उसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो भी पेमेंट साइड में दिया रहेगा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रिसिप्ट क्या होता है, जैसे सैलरी दे दिया, वेजेस दे दिया, इंटरेस्ट पे किया, ये सब क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। या कमीशन मिला, कमीशन मिलता है, डिविडेंड मिलता है और छोटा छोटा पैसा मिलता है, तो वो रिसिप्ट साइड में होता है। या इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू, रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंस रहते हैं। वहाँ पे सिर्फ जो थोड़े थोड़े पैसे आते हैं, छोटे बड़े पैसे आते हैं, वो वहाँ पे दिए रहते हैं। कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंस नहीं होता है, वो हमें बैलेंस शीट में दिखता है। दूसरा सातवां है नॉन कैश आइटम। अब बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो नॉन कैश होते हैं। नॉन कैश आइटम मतलब क्या, ऐसे आइटम जो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जैसे लाइबिलिटी गुडविल हो गया। वो वहाँ पे गुडविल भी एक ये है, एसेट होता है, लेकिन वो नॉन कैश आइटम होता है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में हमें नहीं दिखता है, तो उसका रिकॉर्ड हम रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में नहीं कर सकते। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नॉन कैश आइटम क्या होता है, बैड डेप्ट हो गया, डेप्रिशिएशन हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, ये सब इसमें दिखते हैं। जो नॉन कैश आइटम इसमें दिखते हैं, वहाँ पे रिकॉर्ड होता है। लेकिन वही नॉन कैश आइटम जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं होता है, वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होते। दूसरा आठवां है ऑल अकाउंट्स। ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। इसमें जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, रियल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं और नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। जो भी ट्रांजेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ये सैलरी किसको दिया, किसी पर्सनल आदमी को ही दिया रहेगा। और नॉमिनल अकाउंट में जैसे किसी को वेजेस दिया रहेगा तो नॉमिनल की तरह, मतलब ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स होती हैं। हमें उसके जो एक एक आइटम्स होते हैं वो सारे अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। लेकिन जो अगर हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखेंगे, उसमें सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं सिर्फ नॉमिनल अकाउंट से, सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होती हैं। लेकिन वही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में वो पर्सनल अकाउंट से भी रिलेटेड हो सकता है, रियल अकाउंट से भी रिलेटेड हो सकता है और नॉमिनल अकाउंट से भी रिलेटेड हो सकता है। उसके ट्रांजेक्शन सभी अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल अकाउंट से ही रिलेटेड होता है। पीरियड, इट इंक्लूड्स अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट पेड फॉर एनी पीरियड लाइक प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। और जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पैसा आया वो कितने साल का भी हो, प्रीवियस ईयर का भी रहे, करंट ईयर का भी रहे या तो नेक्स्ट ईयर का भी रहे, तीनों ईयर के डिटेल हमें जो है इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में होते हैं। इसमें वो एक्सेल का ही मेंटेन होता है, लेकिन इस साल पैसा आया, मेन इम्पोर्टेंट क्या होता है, पैसा आया, पैसा गया। पैसा आया वो कब का भी पैसा होने दो, प्रीवियस ईयर का होने दो, प्रीवियस के प्रीवियस ईयर का होने दो, उस प्रीवियस के प्रीवियस ईयर का होने दो।
सेम करंट ईयर का होने दो, नेक्स्ट ईयर का होने दो, नेक्स्ट के नेक्स्ट ईयर का होने दो, या नेक्स्ट के नेक्स्ट ईयर का होने दो। करंट ईयर में हमें पैसा आया है तो हम उसको डेबिट करेंगे, पैसा गया है तो क्रेडिट करेंगे। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट में ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होते हैं वही सिर्फ रिकॉर्ड होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है इन दिस अकाउंट अमाउंट रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली आर इंक्लूडेड। सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है या करंट ईयर से रिलेटेड जो पैसे हैं वही इंक्लूड होते हैं और कुछ भी इंक्लूड नहीं होता। बैलेंस शीट, इट नीड नॉट टू बी नेसेसरीली अकम्प्लिश बाय अ बैलेंस शीट। देखो ये जो है, जो हम बैलेंस शीट से कंप्लीट नहीं होता, जुड़ा नहीं होता है। मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के जो भी कैश आते हैं और कैश जाते हैं वो बैलेंस शीट से डायरेक्टली नहीं जुड़े होते हैं। लेकिन जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो जो है हमारा जो है बैलेंस शीट से जुड़ा रहता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने इसमें सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए जो बैलेंस शीट से रिलेटेड रहेगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।